आपने एक मार्केट की सेंस दे दी, लेकिन सर अभी तक का जो पेन पॉइंट रहा है आईटी सेक्टर, क्या लग रहा है फाइनली इसका बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, इसके बुरे दिन पीछे छूट रहे हैं? देखो, एक चीज़ बहुत मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ नेहा कि आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। बॉटम बनने के बाद पता चलता है, पहले नहीं चलता। सही बात। लेकिन आपको बॉटम बनने के संकेत पकड़ने होते हैं, और हर बार बॉटम सेम जगह नहीं बनता। या तो पिछली बार बना उससे ऊपर बन जाएगा या उसके नीचे बनेगा। आमतौर पर सेम जगह कम बनता है। लेकिन फिर भी हम एक डेटा एनालिसिस क्रंचिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को है जिनके पास आईटी शेयर है। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को है जिनकी नौकरियां आईटी कंपनियों में है। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को है जो दुनिया भर में हमारे आईटी प्रोफेशनल है। सबसे ज़्यादा तकलीफ उन आईटी कंपनियों को है जो कारोबार में है, उनको डर है। इसलिए ये सिर्फ खाली आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव या मार्केट के एंगल से मत देखिए। इस एनालिसिस का इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंस है कि अगर आईटी कंपनियों के लिए दिन अच्छे आते हैं, सुधरते हैं, तो सबके लिए अच्छा है। कैसे? फरवरी सीरीज में आईटी इंडेक्स सीरीज की बात कर रहा हूँ, 22% टूटा है। महीना नहीं, महीना अभी खत्म होने में 22% टूट गया है। 22%। 30 महीनों के लोएस्ट लेवल पर कब पहुंचा आईटी इंडेक्स? 2.5 साल के निचले स्तर पर। ठीक है, ये 2.5 साल का लोएस्ट लेवल पर गया। इस महीने आईटी इंडेक्स के लिए 3 दिन बहुत खराब है। देखो, 2-3 दिन अच्छे हो पूरे साल का रिटर्न बन जाता है, और 2-3 दिन खराब हो पूरे साल का, 2 साल का, 2.5 साल का रिटर्न निकल जाता है। कैसे? देखिए, इस महीने 4 फरवरी को आईटी इंडेक्स गिरा 5.9%, 6% मान लीजिए। 12 फरवरी को गिरा 5.5%। 24 फरवरी को गिरा यानी कि कल 4.5%। 3 दिन में देख लीजिए 15% से ज़्यादा, खाली 16% के आसपास का फॉल 3 दिन में आ गया। राइट। अब आइए कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताऊँ। पहले पिछली बार ऐसा कब गिरा था? इस महीने, अब ये तो सीरीज की बात होगी, सीरीज खत्म होगी। अब आइए फरवरी महीने में आ जाइए। सीरीज अलग होती है, सीरीज पिछले महीने में शुरू हो जाती है और इसी महीने में खत्म होती है। महीना फरवरी से पहली तारीख से आखिरी तारीख का रहता है, और फरवरी का महीना तो छोटा ही होता है, 28, अनलेस कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली कि 29 फरवरी को ही पैदा हुए हैं तो अलग बात है। ठीक है, तो 28 दिनों वाला मामला है। इस महीने 17% अब तक टूट चुका है। कोविड के वक्त मार्च 2020 में 16% ही टूटा था। कोविड की इवेंट तो मतलब ये वंस इन लाइफ टाइम वाली इवेंट है। उससे पहले एक बार और टूटा 2008 में, ठीक है, जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया 17 साल पहले, तब 21% टूटा था। और इस महीने ऑलरेडी अपना 17% टूट चुका है। और अगर सीरीज के हिसाब से देखें तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा खासा जो एक कहते हैं ना एक्सट्रीम इवेंट होती है, जो 2008 की लेमन ब्रदर्स की हुई, कोविड की हुई, इस बार एआई की हुई, वो एक्सट्रीम इवेंट पे ही बॉटम बनता है। और पिछले 6 सालों में आप देखिए, मैंने एक और इंटरेस्टिंग डेटा निकाला है। हर साल फरवरी से अप्रैल के बीच में आईटी सेक्टर बॉटम बनाता है। फेब से अप्रैल, ओके। ठीक है, और हर साल दिसंबर में टॉप बनता है। खाली एक बार 2022 का एक्सेप्शन है कि 2022 में सितंबर में लो बना था। हर साल दिसंबर में टॉप बनता है। एक साल एक्सेप्शन है, शायद उस जून में बना था टॉप, एक साल को छोड़ दिया। लेकिन पिछले 6 सालों का, 6 में से अगर 5 साल फरवरी मार्च अप्रैल में बॉटम बनता है और दिसंबर में टॉप बनता है, तो कुछ तो है। करेक्ट। अब आपको क्या करना है? पिछले 6 सालों में जब जब भी मार्च अप्रैल में लो बनाए इसने, वहां से आईटी सेक्टर ने उसी साल 20 से लेके 110% तक के रिटर्न दिए। 20% तो मिनिमम मान के चलिए। ऑन एवरेज 40 से 50% तक के रिटर्न निचले स्तर से आ जाते हैं। अब ये तो हो गया आपके डेटा क्लियर। अब आइए आईटी की स्ट्रेंथ देखिए। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 15.5 पर है, कल आया है 6 सालों के लोएस्ट लेवल पर। मार्च 2020 में ये आरएसआई आया था 13 पर, कोविड के वक्त। उसके बाद सबसे लोएस्ट लेवल है ये। ठीक है, जब मार्च में आरएसआई 13 पे आया था, वहां से आईटी इंडेक्स 1 साल में 140% और 2 साल में 250% दौड़ा है। क्या बात है। राइट, ये कमाल है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी सेम उतना दौड़ जाएगा, कर जाए, लेकिन आपको इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि अब आगे करना क्या है। ठीक है, तो अब अगर डेटा ये इस तरफ इशारा कर रहा है, तो मतलब मुझे तो पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टर्स को तो शुरू करना चाहिए। देखिए, पहले तो ये आप डिसाइड करिए कि आप इन्वेस्टर है भी क्या, क्योंकि ये रिसर्च देख के तो मुंह में पानी आएगा। हाँ, लेकिन होता क्या है कि वो जब तक शेयर ऊपर है तब तक हम इन्वेस्टर हैं। जैसे नीचे आया कि हम पता चला मैं इन्वेस्टर हूँ या ट्रेडर हूँ, मतलब फिर वो डर लगना। तो इन्वेस्टर को फिर 3 साल 5 साल देखना नहीं है। अगर आपको पैसा बनाना है, 1-2 साल मिनिमम रखोगे। अब जरूरी नहीं कि आज आपने लगाया आज से पैसा बनना शुरू हो जाएगा या आज के बाद नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी आरएसआई 15.5 पर है। आरएसआई का बॉटम 13 पर बना था, यानी थोड़ा और कमजोर होने की जगह है। चलने के पहले इंतजार करना पड़ सकता है।
अभी फरवरी चल रहा है, मार्च और अप्रैल में बॉटम बनता है। Yes. लेकिन आप लास्ट उसी दिन जिस दिन बॉटम बनेगा उस दिन पकड़ने की ताकत है क्या? नहीं। वो तो नहीं पता ना आपको, मुझे। अगर वो पता है तब तो फिर आप आराम से इंतजार कीजिए अप्रैल में। क्या पता बॉटम कल बनाओ, क्या पता अप्रैल तक 2 और बन जाए, नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं? हाई रिस्क इन्वेस्टर धीमे धीमे पैसा लगाएं। ठीक है। कहाँ लगाएं? जिन आईटी स्टॉक्स में 5-6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड आने लगी है, जैसे कि विप्रो में आ गई है, वहाँ लगा लीजिए। तो आपके लिए क्या एक डिविडेंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा, सीधा शेयर खरीदने के बजाय आईटी इंडेक्स, आईटी सेक्टर को ट्रैक करने वाला म्यूचुअल फंड खरीदिए, स्टॉक मत खरीदिए। क्योंकि स्टॉक में क्या होगा, फिर आप फंस जाएंगे। समझो वही वाला स्टॉक गिर गया या उसी स्टॉक में कोई एआई का झमेला आ गया या कुछ ऐसी खबर आ गई, तो फिर क्या होगा, वो एक ही जगह पैसा लगाया, अपन फंस गए। करेक्ट। ठीक है, भले अपने वो कोई इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, लेकिन कोई भी सिंगल स्टॉक आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो बेहतर है कि आप आईटी सेक्टर में, आईटी इंडेक्स के वो ईटीएफ में पैसा लगाइए। डिविडेंड के लिहाज से आपका ये थोड़ा सा बेहतर दिखता है, कौन सा, विप्रो थोड़ा बेहतर है, 5% से ऊपर का डिविडेंड मिले। लेकिन एक लास्ट लाइन ये बहुत काम की, जब आप पैसा लगाए, याद रहे एआई की खबरों पर और आईटी शेयरों में रिस्क, भारी उतार चढ़ाव कभी भी रह सकती है। इस महीने 3 बार टूटा है 5-5%, कम नहीं होता, 3 बार 5%, इस साल 22%। लेकिन कहीं कहीं अगर आप इन्वेस्टर हैं तो धीमे धीमे अब आईटी शेयर में आपके लिए पैसा लगाने का टाइम आ रहा है। चलो नहीं लगाओ, डर लगता है ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगी। अगर इतना डर है तो कम से कम आपके पास ढंग के आईटी शेयर हैं, तो उनको औने पौने दामों पर बेच के मत जाइएगा। इतनी तकलीफ सहन की है, 2.5 साल का लो देखा है, 6 महीने और देख लो, 3 साल तक देख लो, उसके बाद अगर बढ़िया हो जाए तो क्या दिक्कत है। 2.5 साल निकाले ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, ट्रम्प साहब क्या 1 साल निकाल दिया ना, 3 ही तो बचे। 3 साल बाद तो ट्रम्प नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फिर क्या है, इसलिए डरिए मत। ठीक है, तो चलो। मेरा काम ये है कि आपको डरने नहीं देने का। जिनको डर लग रहा है, जिनको कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, और जो अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं, उनके लिए धीमे धीमे आईटी में पैसा लगाने का वक्त है। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है 3 महीने 6 महीने पैसा ना बने, फ्रस्ट्रेट कर सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है। SIP करें 6 महीने के लिए, ज़्यादा बढ़िया है, और उसके बाद 3 साल का व्यू रखिए, तो पैसा बने। डन। आइए, ट्रेड सेटअप समझ लिया, आउटलुक मार्च सीरीज के लिए समझ लिया, आईटी में क्या करना है ये भी समझ लिया, अब डेटा भी